हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम नंबर 9 जिसका हेडिंग है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, अर्थात ड्रैगन कस्टर्ड की कहानी। और इसके राइटर हैं ऑग्डेन नैच। और इन्होंने जो शुरुआती परिचय दिया है उसको हम जानते हैं। क्या लिखा है? दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड, ए सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। यहाँ पर जो कविता है वह एक बैलेड के रूप में लिखी गई है और बैलेड का अर्थ होता है एक गाए जाने वाली कहानी। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ बैलेड दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। यहाँ पर कहा गया है कि साहस और नायकवाद से भरी हुई कहानियों का वर्णन करने वाले बैलेड जो है उससे आप अवश्य परिचित होंगे। दिस पोएम इज ह्यूमरियस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी। लेकिन यहाँ पर जो कविता है यह एक हास्यपूर्ण बैलेड है जो कि एक पैरोडी के रूप में है। रीड इट आउट प्रेइंग पेइंग अटेंशन टू द रिदम। इसे ऊंचे स्वर में पढ़ें और लय पर ध्यान दें। शुरुआती जो इसका स्टेंजा है उसको हम देखते हैं। बेलिंडा लिव्स इन ए लिटिल वाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस। यहाँ पे कवि ने कहा है कि बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद मकान के अंदर रहती है जहाँ पर क्या है, विथ ए लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटी काली बिल्ली है, एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा सलेटी रंग का चूहा है, एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन, और इस साथ में क्या है, एक छोटा पीला रंग का कुत्ता और एक छोटी सी गाड़ी है 4 पहियों वाली, एंड रियलियो ट्रियोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और वास्तव में एक असली, एक सच्चा और छोटा पालतू ड्रैगन जो इनके साथ में रहता है। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink. And the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. यहाँ पे कवि ने कहा है, Now the name of the little black kitten was Ink. जो छोटी बिल्ली है उसका नाम इंक है, और जो ग्रे कलर का माउस है उसका नाम क्या है, ब्लिंक है। जो सलेटी रंग का चूहा है उसका नाम ब्लिंक है। एंड लिटिल येलो डॉग, और छोटा जो पीला रंग का कुत्ता है वह सरसों की तरह चमकता है। येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, बट द ड्रैगन वाज कोवार्ड, लेकिन जो ड्रैगन है वह क्या है, डरपोक है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वह उसको कस्टर्ड कहती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो है वह एक बड़े नुकीले दांतों वाला है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके शरीर के ऊपरी भाग पर नुकीले कांटे लगे हुए हैं। एंड स्केल अंडरनीथ, और उसके नीचे की जो चमड़ी है शरीर की वो कड़ी है। माउथ लाइक ए फायरप्लेस, चिमनी फॉर ए नोस, उसका जो मुंह है वह अंगीठी के समान है, और उसकी जो नाक है वह चिमनी की जैसी है। एंड रियलियो ट्रूलियो ड्रैगर ऑन द हिज टोज, और असल में वह सच में उसके पैरों की उंगलियों पर क्या है, डैगर का होता है कटार लगी हुई है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लाइन डाउन द स्टेयर्स। यहाँ पे कवि ने कहा है कि जो बेलिंडा है वह निर्भीक है, बिल्कुल बहादुर है, और बैरल फुल ऑफ बियर्स इसका अर्थ होता है बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लॉयन डाउन द स्टेयर्स, जो इंक और ब्लिंक हैं वह नीचे सीढ़ियों पर लॉयन या शेर का पीछा करते हैं। मस्टर्ड वाज ए ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, मस्टर्ड जो है वह क्या करता है, वह क्रोध से भर करके बहादुर होता है, और जितना क्रोध से भरा वो बाघ होता है उतना बहादुर है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वह अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। जो बेलिंडा है वह उसे गुदगुदाते हुए, अर्थात मजाक करते हुए, और उसको निर्दयता से गुदगुदाती थी।
इंक, बिंक और मस्टर्ड जो हैं वह भी उसको असभ्यता से परसिवल कहते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रुलियो कवर्डली ड्रैगन। और जो सभी छोटी सी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और असली में सच्चे डरपोक ड्रैगन पर हंसते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सैड वेक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। और बेलिंडा ही करके तब तक हंसती रहती थी जब तक कि वह सारा ही घर नहीं हिला देती थी। और ब्लिंक कहता, ओह कौन एक चूहे के लिए हंस रहा है। गिगलिंग माउस इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। इंक और मस्टर्ड कहता, असभ्यता से उसकी उम्र पूछते जब कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए पूछता था। Suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around. अचानक से उन्होंने एक अप्रिय आवाज को सुना। नेस्टी साउंड इन्हें अप्रिय आवाज को सुना। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, जो मस्टर्ड है वह गुर्राया। ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन्होंने चारों तरफ देखा। म्याउंच क्राइड इंक एंड उच उह क्राइड बेलिंडा। इंक चिल्लाया म्याऊ और बेलिंडा चिल्लाई ओह। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। और क्योंकि वहां पर एक समुद्री डाकू जो है वह खिड़की के ऊपर चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट। उसने अपने बाएं हाथ में पिस्तौल थी और उसके दाएं हाथ में भी पिस्तौल थी। एंड हेल्ड इन ए टीथ ए कटलास ब्राइट, और उसने अपने दांतों में एक चमकीला कटार पकड़ा हुआ था। His beard was black, one leg was wood. उसकी दाढ़ी काली थी और उसका एक पैर लकड़ी का था। It was clear that the pirate meant no good. और यह स्पष्ट था कि वह डाकू जो था वह उसका इरादा अच्छा नहीं था। बेलिंडा पैल्ड and she cried help help, but mustard fled with a terrifying yelp. जो बेलिंडा है वह पीली पड़ गई और चिल्लाई मदद करो बचाओ बचाओ, किंतु मस्टर्ड तो एक डरी हुई चीख के साथ में भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक है वह धीरे से घर के निचले हिस्से में घुस गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा चूहा था ब्लिंक वह रणनीतिक दृष्टि से बिल्कुल बिल के अंदर घुस गया। बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like a iron in a डंगियन। और कस्टर्ड जो है एक इंजन की तरह फुफकारते हुए ऊपर की ओर चला गया और भूमिगत जो कैद खाना होता है उसकी सलाखों की तरह पूंछ से विरोध करने लगा। विथ ए क्लैटर एंड क्लैंग एंड जैंगलिंग स्क्विरम ही वेंट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट स्वार्म। वह लड़खड़ाते हुए, टनटनाते हुए और खनखनाहट के साथ में छटपटाते हुए समुद्री जो डाकू था उसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई एक रॉबिन चिड़िया अपने कीड़े की तरफ जाती है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। जो समुद्री डाकू है वो भौचक्का होकर के बेलिंडा के ड्रैगन की ओर मुंह खोलने देखने लगा और अपनी जेब की सुराही से कुछ उसने शराब पी। हिज पॉकेट फ्लैगन ही फायर्ड 2 बुलेट्स। उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो 2 गोलियां उसको नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको खा लिया। बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. जो बेलिंडा है वह उसको गले लगाती है, मस्टर्ड ने उसे जीभ से चाटा, लेकिन किसी ने भी उस शिकारी दस्यु के लिए कोई शौक नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और इंक और ब्लिंक खुशी से उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काटने लगे और समुद्री डाकू का जिसने भक्षण कर लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। किंतु अब जो छोटा कुत्ता मस्टर्ड है वह बोलता है कि मैं घबराया नहीं होता तो मैं इससे दुगना
बहादुर होता। एंड अब स्पोक इंक एंड अब स्पोक ब्लिंक, वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। और फिर उससे अधिक शेखी मारते हुए जो इंक और ब्लिंक है बोलते हैं कि हमें लगता है कि हम 3 गुना अधिक बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। और फिर कस्टर्ड ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि आप मुझसे अधिक बहादुर हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से सफ़ेद घर के अंदर रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस, उसका छोटा काली बिल्ली और उसके सलेटी रंग का चूहा। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, उसका छोटा पीला कुत्ता और उसका जो 4 पहियों वाली गाड़ी। एंड हर रियलो ट्रुएलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका असली सच्चा छोटा पालतू ड्रैगन। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा जो है वह इतनी बहादुर है जितने कि बैरल फुल ऑफ बियर्स अर्थात भालुओं से भरी हुई जो बंदूक होती है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लॉयन डाउन ऑन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज, मस्टर्ड इतना बहादुर है जितना कि एक बाघ जब गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है लगातार एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। यहाँ पर ऑगडन नैश के द्वारा यह कविता लिखी गई है। नीचे इसका जो हल्का सा परिचय कविता के बारे में और कवि के बारे में दे रखा है। ऑगडन नैश रॉट ओवर 400 पीसेज ऑफ कॉमिक वर्स, ऑगडन नैश ने अपने हास्य की लगभग 400 से अधिक रचनाएं लिखी हैं। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स बिटवीन 1931 एंड 1972। उसकी सबसे अच्छी जो रचनाएं हैं वो 1931 से 1972 के बीच में 14 खंडों के अंदर प्रकाशित हुई हैं। His work is perhaps best described in this poetic tribute by Anthony Burgess. उसकी जो सबसे अच्छी रचना है वह एंथोनी बर्जेस ने काव्यात्मक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित की है। वो इसने लिखा है, He brought a new kind of sound to our literary diversion. उसने हमारे साहित्य के अंदर एक नई प्रकार की ध्वनि या स्वर को लाए हैं। एंड डिडंट केयर मच अबाउट ब्रेकिंग द पोएटिक लॉज ऑफ द मीड्स एंड द पर्शियन, और मीड्स और पर्शियन के काव्यात्मक के जो नियम थे उनको तोड़ने के लिए अधिक ध्यान नहीं लगाया। ही यूजेस लाइन्स समटाइम्स ऑफ कंसिडरेबल लेंथ दैट आर कॉलेक्वियल और एंड प्रोजी, उसने ऐसी पंक्तियों का प्रयोग किया है जो कभी कभी ठीक लंबाई की होती हैं और बोलचाल वाली तथा नीरस होती हैं। एंड द एंड प्रेजेंट यू विथ ए राइम, और अंत आपको लय प्रस्तुत करता है। द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल इज वॉट हिज जीनियस चीफली लव्स, उसने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से एक साथ लाने की विधा जो है उसकी स्वाभाविक रूप से मुख्य रूप से सराही जाती है। I am trying to imitate him here, but he is probably quite inimitable. मैंने उसको यहाँ नकल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वास्तव में वह काफ़ी गैर अनुकरणीय है। Like, comment, and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट, जिसका लेसन नंबर 6, जिसका हेडिंग है मिजबिल द ऑटर, ऑटर यानी उदबिलाव। इसके लेखक हैं गेविन मैक्सवेल। हाँ, इसके पहले हमने देखा था कि मैक्सवेल जो हैं वह इराक के किसी दलदल इलाके में किसी कैमुस फेरा नामे एक कॉटेज के अंदर रहते हैं और उनका कुत्ता मर गया था, इसलिए वह किसी एक पालतू जानवर को रखना चाहते हैं। और उसके पहले उनको एक दोस्त जो है वह एक गिफ्ट के रूप में ऑर्डर देता है। इसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। 3rd पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि वह इसको किस प्रकार से इंग्लैंड ले जाने में सफल होता है। लेखक कह रहा है, द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा, बसरा में दिन शांति से व्यतीत हो गया। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीज टू इंग्लैंड, लेकिन मैं भविष्य में इंग्लैंड के अंदर मिज को ले जाने के लिए, कैमुस फेरा से ले जाने के लिए खतरे से डरा हुआ था। एंड टू
Kemsfarana to transport me to England and to Kemsfarana, the British airline to London would not fly animal. जो लंदन से जाने वाली ब्रिटिश सेवा है वह ब्रिटेन के अंदर जो हवाई जहाज जाता है उसके अंदर पालतू जानवरों को ले जाने के लिए मना करते हैं. सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन. इसलिए मैंने दूसरे विमान सेवा जो कि पेरिस से ले जाने वाला हवाई जहाज की टिकट को खरीदा. एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहाँ पेरिस से लंदन के लिए मैंने हवाई जहाज को बुक किया. द एयरलाइन इंसिस्टेड that meat should be packed into a box not more than 18 inches square. के लंदन की जो सेवा के लिए जो विमान सेवा थी पेरिस की, उसने मुझे आग्रह किया कि मैं एक वर्गाकार बॉक्स पैक करूं जो कि 18 इंच से अधिक का न हो. टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और जिसको अपने पैरों के पास फर्श पर रख करके मैं ले जा सकता हूं. I had a box made and an hour before we started. हमने एक बॉक्स बनवाया और 1 घंटे पहले हमने इसकी शुरुआत की. I put Midge into the box so that he would become accustomed to it. मैंने मीज को उस बॉक्स के अंदर रख दिया ताकि वह इससे परिचित हो जाए. एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और जल्दी में मैं भोजन करने के लिए निकल गया. When I returned, there was a appalling spectacle. जब मैं लौटा तो मुझे एक सदमा पहुंचाने वाला दृश्य मैंने देखा. There was complete silence from the box. उस बॉक्स के अंदर बिल्कुल चुप्पी थी. But from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. मैंने देखा कि वहाँ पर उसके जो बॉक्स के जो एयर होल थे और जो उसकी जालियाँ दरारें थी उसमें से खून निकल रहा था, और जो खून था वह लगभग सूख चुका था. आई वाइप्ड ऑफ द लॉक एंड टॉर ओपन द लीड. मैंने उस लॉक को जो लगा हुआ था तेजी से निकाला और ढक्कन को फाड़ करके खोला. द मीज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड whimpered and caught at my leg. जो मीज था वह थका हुआ और खून से सना हुआ था, ठिनकने लगा और मेरे पैरों में आकर के लिपट गया. He had torn the lining of the box to shreds. उसने जो बॉक्स के जो अस्तर था उसको चीर फाड़ करके फाड़ डाला था. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left. मैंने इस बॉक्स के अंतिम अस्तर को भी हटा दिया ताकि कोई भी नुकीला किनारा नहीं बचे. It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. अब मात्र 10 मिनट शेष बचे थे जब हमको उड़ान के लिए निकलना था. I put the miserable Midge back into the box. मैंने उस बेचारे मीज को अपने हाथों से पकड़कर उस बॉक्स के अंदर डाला. Midge back into the box, holding down the lid with my hand. और मैंने उस ढक्कन को अपने हाथों से पकड़ करके बैठा. I sat in the back of my car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. मैं अपने बॉक्स को अपने बगल सीट के बगल में ही रख करके और ढक्कन को हाथ से पकड़ करके बैठा, और ड्राइवर जो था उसने उस बसरा की गलियों के अंदर गाड़ी को इस प्रकार से चलाया जिस प्रकार से वह चीरता हुआ कोई बंदूक की गोली हो. द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ. जो हवाई जहाज था वह उड़ने की प्रतीक्षा में था. आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इन्फरिएटेड ऑफिशियल्स. जो हवाई जहाज के अधिकारी थे वह मुझे बिल्कुल क्रोधित अवस्था में दिखे और मुझे शीघ्रता से उन्होंने भगाया. लकीली द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट. सौभाग्य से मेरे लिए जो सीट बुक की गई थी वह बिल्कुल आगे की तरफ थी. आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर. मैंने मेरे पैरों के नीचे जो हिस्सा था उस फर्श का उसको न्यूज़पेपर से ढक दिया. रैंग फॉर द एयर होस्टेस. मैंने एयर होस्टेस को बुलाया. एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश. और मैंने उसको पार्सल फिश अर्थात मछलियों का पार्सल के लिए मांग की. टू कीप इन ए कूल प्लेस, कि वह उनको ठंडे स्थान पर रख दे.
अर्थात मैंने जो मेरे साथ फिश का पार्सल लाया था वो उसको दे दिया ताकि वो उसको ठंडे स्थान पर रख दे और वो ख़राब नहीं हो। आई टूक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर। और मैंने उसको विश्वास में लिया कि मेरे साथ आधे घंटे के अंदर क्या घटनाक्रम हुआ है। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। और मैंने उस विमान परिचिका जो थी उसको गहनतम समादर के भाव से रखा था। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। और वह अपनी तरह की महारानी थी। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी। उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने पालतू जानवर को अपने घुटने पर रखने को प्रधानता दूं। शी एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। और मैं कृतज्ञता की गहनता से उसका हाथ मैंने चूमा। बट नॉट नोइंग एट ऑटर आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। लेकिन ऊद बिलाव के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण जो घटना घटित हुई वो उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मीज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश। एक झटके के साथ मीज जो था वह बॉक्स से बाहर आ गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन ऑन द एयरक्राफ्ट। और वह हवाई जहाज में नीचे तेज गति से गायब हो गया। There were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!" उस समय वहाँ पर क्रोध जो मीच था उसको देख करके जो लोग थे उनके अंदर चिल्ला चिल्ली और चीखें होने लगी। एक महिला अपने सीट पर खड़ी होकर के चिल्लाने लगी, एक चूहा, एक चूहा। आई कॉट साइट ऑफ मीच टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन्स इंडियन। मैंने देखा कि मीच जो था उसकी पूंछ एक पगड़ी पहने हुए सफ़ेद पगड़ी पहने हुए बलिष्ठ भारतीय की टांगों के बीच में गायब हो रही थी। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। मैंने इसको पकड़ने के लिए झपटा मारा किंतु चूक गया, लेकिन मेरे चेहरे पर कड़ी जो थी वह सन गई। परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। शायद एक उस जो विमान परिचारिका थी उसने आकर्षक मुस्कुराहट के साथ के कहा, इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। उसने कहा बहुत ही मुस्कुराहट के साथ में कि यह उपयुक्त रहेगा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, मैं जानवर को ढूंढूंगी और आपके पास में ले आऊंगी। आई रिटर्न टू माई सीट। आई वॉज craning my neck, trying to follow the hunter, when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. मैं अपनी सीट पर लौट आया और मैंने अपनी गर्दन उठाकर उस शिकार को पकड़ने की प्रक्रिया देख रहा था। तभी मैंने अचानक एक जानी पहचानी और अभिवादन करने वाली चींची की आवाज़ को सुना। And Midge bounded on to my knee and began to nuzzle my face and my neck. और मुझ उछल करके मेरे घुटनों पर आ गया और मेरे चेहरे और गर्दन को अपनी नाक से रगड़ने लगा।